हेलो गाइस। इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे कॉन्टिन्यूटी ऑफ फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल्स। हम ऑलरेडी कॉन्टिन्यूटी पढ़ चुके हैं क्लास 12th में सिंगल वेरिएबल के लिए। अब हम वही सारे कॉन्सेप्ट्स मल्टी वेरिएबल में अप्लाई करेंगे। हमारा फंक्शन एफ एक्स वाई, हम इसे कब कॉन्टिन्यूस कहते हैं पॉइंट ए कॉमा बी पर, जब उसकी ये सारी कंडीशंस ट्रू हो। सबसे पहले तो वो उस पॉइंट पे डिफाइंड हो, उसकी लिमिट एग्जिस्ट करे उस पॉइंट पे, और जो लिमिट की वैल्यू है वो उस फंक्शन की वैल्यू के इक्वल हो उस पॉइंट के ऊपर। ये सारी कंडीशंस हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं वन वेरिएबल के लिए, और सेम ही होती हैं टू वेरिएबल्स के लिए या मल्टी वेरिएबल्स के लिए भी। अगर वो फंक्शन उस पॉइंट पे कॉन्टिन्यूस नहीं है तो हम उसको क्या बोलेंगे कि वो डिसकॉन्टिन्यूस है उस पॉइंट पे। फंक्शन एफ कब कॉन्टिन्यूस होगा एक पूरे सेट डी पर, एक पूरे सेट डी पे कब फंक्शन कॉन्टिन्यूस होगा, जब उस सेट के सारे पॉइंट्स पे वो फंक्शन कॉन्टिन्यूस है। इट इज कॉन्टिन्यूस एट एवरी पॉइंट इन डी। अब ये कुछ रिजल्ट्स हैं जो कि सारे कॉन्टिन्यूस फंक्शंस पे अप्लाई होते हैं। सबसे पहले उनका सम, डिफरेंस एंड प्रोडक्ट। अगर आप करते हो कॉन्टिन्यूस फंक्शंस का तो आपको रिजल्ट भी कॉन्टिन्यूस फंक्शन ही मिलेगा, और अगर आप उनका कोशेंट लेते हो तब भी आपको कॉन्टिन्यूस फंक्शन ही मिलेगा जब तक उसका डिनोमिनेटर जीरो नहीं है। पॉलिनॉमियल फंक्शंस हमेशा कॉन्टिन्यूस होते हैं, रैशनल फंक्शंस भी हमेशा कॉन्टिन्यूस होते हैं अपने डोमेन में। और अगर हम कॉम्पोजिट फंक्शंस की बात करें जैसे g ऑफ f ऑफ x कॉमा y, तो ये जो अंदर वाला फंक्शन है वो कॉन्टिन्यूस होना चाहिए, और जो बाहर वाला फंक्शन है वो इस अंदर वाले फंक्शन की जो रेंज आ रही है उस रेंज में डिफाइंड भी होना चाहिए और कॉन्टिन्यूस भी होना चाहिए, क्योंकि जो अंदर वाले फंक्शन की रेंज है वही इस बाहर वाले फंक्शन के लिए डोमेन है। इसलिए वो उस डोमेन में, अपने डोमेन में डिफाइंड भी होना चाहिए और कॉन्टिन्यूस भी होना चाहिए। अब जैसे ये एक रैशनल फंक्शन है, इसकी हमें कॉन्टिन्यूटी चेक करनी है ओरिजिन पर, 0 0 पर। तो अगर हम इसके अंदर 0 0 प्लग इन करें तो हमें एक इनडिटर्मिनेट फॉर्म मिलती है, क्योंकि डिनोमिनेटर 0 है। तो इसलिए हम इसे एक्सप्लोर करेंगे y इक्वल टू एम एक्स के अलॉन्ग। तो अगर हम इसके अंदर y इक्वल टू एम एक्स डालें तो हमारे पास जो लिमिट आ रही है वो m पे डिपेंड कर रही है। अगेन अगर हम m की वैल्यू चेंज करेंगे तो लिमिट चेंज हो जाएगी, इसलिए इस पॉइंट पे लिमिट एग्जिस्ट ही नहीं करती, तो इसलिए ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस नहीं है। लेकिन ओरिजिन को छोड़कर हर जगह इस फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट करती है और वो उस फंक्शन की वैल्यू के इक्वल है उस पॉइंट पे, इसलिए ये फंक्शन हर जगह कॉन्टिन्यूस है। इट इज कॉन्टिन्यूस एवरीवेयर एक्सेप्ट एट 0 0। ये एक और एग्जाम्पल है, ये भी एक रैशनल फंक्शन है, इसकी भी हमें कॉन्टिन्यूटी चेक करनी है 0 0 पर। तो अगेन हम इसमें 0 0 तो नहीं डाल सकते क्योंकि डिनोमिनेटर 0 बन रहा है, इसलिए हम इसे एक्सप्लोर करेंगे y इक्वल टू एम एक्स के अलॉन्ग। तो अगर हम इसके अंदर y इक्वल टू एम एक्स डालते हैं तो एक्स स्क्वायर तो कैंसिल आउट हो जाता है न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से, तो क्या बचता है फाइनली हमारे पास एम एक्स अपॉन 1 प्लस एम स्क्वायर। अब अगर हम इसके अंदर x की वैल्यू 0 डालते हैं तो हमारे पास लिमिट 0 आ रही है। अब अगर हम ऐसा किसी भी पाथ के अलॉन्ग करें तो हमारी लिमिट हमेशा 0 आएगी ओरिजिन पर, और उसकी वैल्यू भी फंक्शन की 0 ही है ओरिजिन पे, तो इसलिए ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस है, ना केवल ओरिजिन पर बाकी बल्कि हर जगह जितने भी पॉइंट्स हैं सब पर ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस है। लेकिन अगर यहाँ पे 0 की जगह 1 होता तो लिमिट तो 0 आ रही है लेकिन फंक्शन की वैल्यू 1 है, तो इसलिए वो दोनों इक्वल नहीं है और इसलिए वो कॉन्टिन्यूस भी नहीं होता ओरिजिन पर।